प्रभु का विशेष धन्यवाद हो कि आज हम प्रभु के लिए उपस्थित हो पाए हैं। प्रभु हमें समय दिया है आज अपने पवित्र दिन को देखने के लिए, और प्रभु आज इस जगह पे हमें उपस्थित किया है। प्रभु का विशेष धन्यवाद हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पहला कोरिन्थी 15:27। पहला कोरिन्थी 15:23। कारण से समस्त विषय ताहान को पाद तले बसीभूत कले जेतेबेले से कहते समस्त विषय बसीभूत करा जायछि, यह स्पष्ट समस्त विषय चे ताहांकर बसीभूत कले से सही सबुर अंतर्गत नहंते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि जिसने सब मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर बहुत गहराई बात लिखा है, गूढ़ बात लिखा है, जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं है, किंतु ध्यान देना है कि वचन क्या कहता है। 26 में जैसे हम देखेंगे थोड़ा सा, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मनुष्य का बैरी, इस जगत में मनुष्य का बैरी मृत्यु है। जब आदम परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, हालेलुया हालेलुया, तो परमेश्वर आदम को अभिशाप दिया, उसके शत्रु को उसके हाथ दे दिया। हालेलुया हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमारा मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी मृत्यु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हालेलुया हालेलुया। ये जगत में मनुष्य को जितना भी दुख आए, संकट आए, घटिका में आए, लड़ाई झगड़ा आए, बहुत प्रकार की समस्या आए, किंतु वो सबसे मनुष्य बच जाता है, किंतु मृत्यु से कभी नहीं बचेगा। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य मारने के बाद फिर दूसरा दिन दिखाई देगा? दिखाई हुई नहीं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य आदमी जब परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, हम फर्स्ट देखेंगे आदम और हवा। आदम और हवा मनुष्य के जीवन को एक बैरी के हाथ में सौंप दिया। कैसे? हालेलुया हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर का नियम को नहीं माना, अनुल्लंघन किया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जो वचन, जो नियम उनके लिए ठहराया था कि तुम इस बगीचे में से सारे वृक्ष का फल खाओ, किंतु बीच में जो है उस वृक्ष का फल मत खाना। हालेलुया हालेलुया। किंतु मनुष्य स्वयं ये नहीं किया,
स्वयं अपने विचार से नहीं किया, किंतु शैतान के जरिए मनुष्य उस बैरी को अपने हाथ में ले लिया। हालेलुया। ये हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि मनुष्य का मृत्यु समय बहुत लंबा था, 800-900 साल ऐसे। हालेलुया। किंतु मनुष्य पाप में बढ़ते गया और उसका उम्र भी कम होते गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम देखें, जब हम इस जगत में जन्म लेते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मारने को नहीं सोचते हैं, किंतु हम जिंदा रहने को सोचते हैं। हालेलुया। आज मार जाएंगे, कल मार जाएंगे, कोई नहीं सोचता है नहीं। किसी से लड़ाई करेगा तो कहेगा हाँ हम देख लेंगे। कब देखेगा? अगर अभी मर जाएगा तो कब देखेगा? वो शत्रु है ना, मनुष्य को हर समय पकड़े रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर हमें चेताया है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है, परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन दिया गया है, तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। हम जानते हैं सृष्टि जीव जंतु और मानव की सृष्टि से पहले शैतान का सृष्टि हुआ है, स्वर्गदूतों का सृष्टि हुआ है। हालेलुया। और वही स्वर्गदूत परमेश्वर के द्वारा, अपने भूल के द्वारा शैतान या स्वर्गदूत जो शैतान का रूप धारण किया। हालेलुया। इस जगत में आया। हम जानते हैं कि ये जगत बेडाउल और सुनसान अंधकार था, और वहां शैतान भी था। हालेलुया। हालेलुया। और हम देखेंगे परमेश्वर यूं कहता है कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मनुष्य के पांव के नीचे। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो स्पष्ट है कि जिसने सब कुछ मसीह के अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। यानी कि हम जब प्रभु यीशु मसीह के समय, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन में उसको किया। हालेलुया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहा वो बहुत सारे माने पाप से अलग करने के लिए, मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए, अलग करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। कहने का मतलब यहाँ कि मनुष्य अपने पाप के द्वारा मृत्यु को लाया, और परमेश्वर उस पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, और मनुष्य को उस पाप से छुटकारा दे, ताकि वो मृत्यु तो आना ही है किंतु पाप से छुटकारा पाए। और जैसे यहाँ कहता है आप अलग रहा, यानी कि पाप से अलग मसीह जीवन जीने लगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के बंधन से अलग रहा। हालेलुया। और थोड़ा सा आगे देखेंगे, और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर सब कुछ हर जगह सब कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। समझ में नहीं आता है
सब कुछ, जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, जो कुछ भी परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन किया, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही है। हालेलुया। और उसी के अधीन में है, उसी के जिम्मा में है। हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हम मृत्यु को भगा सकते हैं, अलग कर सकते हैं कि आज मृत्यु नहीं आ कल आना, ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे समझाने के लिए आगे 29 में ये लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा देते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ प्रेरित पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझा रहे हैं कि परमेश्वर जो कुछ मनुष्य को अधिकार दिया, जो कुछ मनुष्य के लिए किया, वो मनुष्य परमेश्वर के विरोध में चला और उसके लिए क्या दंड मिला, ये बातें प्रेरित पौलुस कुरिन्थी मंडली को बता रहे हैं। हालेलुया। तो आज हमें भी वो यही बता रहा है। हालेलुया। 29 में जैसे लिखा है, नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। यहाँ साफ साफ हम समझ सकते हैं कि मृत्यु मनुष्य के लिए ऐसा बड़ा बैरी है जो छुड़ाया नहीं जा सकता। हालेलुया। शैतान किसी को पकड़ लिया है तो वो छुड़ाया जा सकता है ना? किंतु मृत्यु आ गया, मर गया, तो मरे हुआ आदमी से मृत्यु को छुड़ा सकते हैं? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर का विधान है, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के अधीन में जो कुछ है वो सब कुछ परमेश्वर का ही है। हालेलुया। जैसे ऊपर में लिखा है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। हालेलुया। ये थोड़ा सा भजन संहिता 8:6 में देखते हैं। संहिता 8:6। ତୁମେ ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ସକଳ କର୍ମ ଉପରେ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଉଅଛ। ତୁମେ ତାହାର ପଦ ତଳେ ସମୁଦାୟ ବିଷୟ ରଖିଅଛ। हालेलुया, हालेलुया। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य खुद अपने आप ये सारे विषय को लेकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तूने उसे अपने हाथों से के कार्यों पर प्रभुता दी है। जैसे हम देखें, इस्राएली मिस्रियों के हाथ में, मिस्रियों के चंगुल में थे, उनके कब्जे में थे। उस समय परमेश्वर इस्राएलियों के ऊपर दया किया और मूसा को, इस्राएलियों को नहीं कहा डायरेक्ट, किंतु मूसा से बातचीत किया कि तुम जाओ उन्हें छुड़ा के ले आओ। हालेलुया। और जब मूसा परमेश्वर के द्वारा इस्राएल को छुड़ा के लेके आया तो कुछ इस्राएली अपने ही द्वारा मूर्ति पूजा का आरंभ किया। हालेलुया। वे खुद उस काम को अपने हाथों से करना शुरू किया। हालेलुया। और उस दुष्टता में, उस पाप में
उस पाप के नीचे वो लोग ढूंढा गया। हालेलुया। आज मनुष्य वही कर रहा है। हालेलुया। साफ साफ यहाँ पर लिखता है, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी। प्रभुता दी कहने का मतलब कि अपने हाथों से बनाने के लिए उसको पहला स्थान दे दिया। हालेलुया। अपने द्वारा करने के लिए पहला स्थान दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया। हालेलुया। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। मनुष्य पाप को ज्यादा बढ़ावा देता है। हम कभी देखते हैं कहीं पर अच्छा बात कहने से लोग नहीं सुनते, किंतु खराब बात आप शब्द यदि वहां पर बोला जाता है तो हाहाकार मच जाता है, लोग नाचते हैं, हंसते हैं। हालेलुया। किंतु अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन इस जगत में पाप को सबसे पहले अपना प्रभुता पहला स्थान दिया। हालेलुया। उस समय की बात देखें जब आदम का बेटा 2 जन थे। कितने जन थे? कौन कौन? हालेलुया। कौन कौन थे? कैन और हाबिल। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का अधीन था, परमेश्वर का सब कुछ चलता था, परमेश्वर उनसे बातें चीतें करता। मात्र 2 आदमी, वहां पर कम आदमी थे उस टाइम में, फिर भी कैन के मन में, कैन के निजी हाथ में वो दुष्ट का प्रभुता है। वो पहला स्थान दिया बुराई काम को, और हाबिल को मार दिया, जान से मार दिया। हालेलुया। तो मनुष्य खुद अपने हाथों से अब इस काम को करने लगा, पहला स्थान दिया, और अपने जीवन को मृत्यु के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। हालेलुया। जब हाबिल ये सब काम किया कि अपने भाई कैन अपने भाई को मार दिया और परमेश्वर से बातें हुआ, बातें किया, उस टाइम में कैन क्या कहा कि मैं तुझसे कभी संपर्क नहीं रखूंगा, दूर रहूंगा। इस टाइप का वो परमेश्वर से कहा। हालेलुया। किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, किंतु मनुष्य खुद परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर को कहा। हालेलुया। अपने हाथों से उस काम को, उस शैतान के काम को अपने हाथों से लिया। हालेलुया। तो हमें ये सारी विषय से हमें अलग रहना है, इसलिए कहा है वह आप मसीह। पहला कुरिन्थी में हम लोग देख रहे थे 15:27 में कि वह आप मसीह के अधीन में होना है। हालेलुया। सारे बुराई को छोड़कर तभी हमको उस पाप से या जो हमारा शत्रु है उससे हमें छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा प्रेरित की किताब 17:31 में देखते हैं। कारण ଯେଉଁ ଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। हालेलुया। हालेलुया।
କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଅଛନ୍ତି। हालेलुया हालेलुया। और वह उन्हें जो उसके साथ कितना कह रहा हूं? 13 और 31 ना 31 और 13 हाँ, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर जब मनुष्य का पाप बढ़ता गया, मनुष्य अपने हाथों से अपने जीवन को चकनाचूर करता गया, बेचता गया शैतान के अधीन में, शैतान के हाथ में बुरे काम को करने से। हालेलुया। वहां से छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक योजना की, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया, एक ऐसा समय उसने निकाला कि एक दिन इस मानव के बीच में एक उद्धार करता आएगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। और वो सारे पाप, सारे बुराई से छुटकारा देने के लिए उसके अधीन में परमेश्वर देगा और दिया। हालेलुया। और वो मरे हुओं में से जी उठकर प्रमाणित किया इस जगत को। हालेलुया हालेलुया। पाप मनुष्य को मृत्यु ही लाता है, दूसरा कुछ नहीं। हालेलुया। पाप मनुष्य को मृत्यु लाता है समय से पहले। पकड़िए कि हम 60 की उम्र में हमको मरना है, किंतु हम पाप के ऊपर चलते हैं, पाप को अपना पहला स्थान देते हैं, तो मृत्यु पहले आ जाता है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी किसी बस में सामने में लिखा हुआ रहता है, पाप अपने साथ मृत्यु को लेके आता है। हालेलुया हालेलुया। लिखा हुआ रहता है ना, पाप मनुष्य को, पाप मृत्यु को लेके आता है अपने साथ। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से बाइबल समझाती है, प्रेरित पौलुस यहाँ पर समझाती है कि क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी एक दिन मनुष्य के स्वरूप क्रूस पर उसे जबरदस्त मृत्युदंड दिया गया, और मर गया। मरने के बाद में जी उठा मतलब मृत्यु से जय पाया। इस विषय को जानने के लिए, दिखाने के लिए परमेश्वर ये योजना बनाए कि मनुष्य पाप से फिरे, और पाप से छुटकारा देने वाला केवल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का विशेष धन्यवाद हो कि आज जगत में मनुष्य का पाप बढ़ता चला गया है। हालेलुया। इसलिए अनेक तरह के मनुष्य को मृत्यु लाने के लिए सिस्टम आ रहा है,
सिस्टम आ रहा है कहने से महामारी। हालेलुया। हालेलुया। ये मनुष्य के हाथ से किया हुआ मनुष्य का काम, मनुष्य इस काम को पहला स्थान दिया, इसलिए मृत्यु आ रहा है। हालेलुया। 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 उससे बचाने के लिए, उस पाप से बचाने के लिए, उस मृत्यु से बचाने के लिए, उस महामारी से बचाने के लिए परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये वचन दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन ही हमें समय से पहले, जब हमें मृत्यु आता है तो समय से पहले जो आने वाला मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। ये बाइबल वचन, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है हमारे बीच में आया, वही हमें हमारे इस कुकर्म पाप कर्म से छुटकारा देगा। हालेलुया। उस मृत्यु के मुख से बचाएगा जो मनुष्य का बैरी है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में दुख तो बहुत आते हैं, किंतु मृत्यु से बढ़कर कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक आदमी, कोई भी आदमी बैंक में घुसता है, चोरी करता है, पकड़ा जाता है। हालेलुया। उसे कानून के द्वारा सजा मिलती है, वो सजा काटने के बाद में फिर आ जाता है। किंतु मृत्यु एक आदमी को आने के बाद में उसे कोई छुड़ा सकता है? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उस पाप से, उस कर्म को करने से पहले परमेश्वर का योजना, जब मनुष्य का पाप में बढ़ते जाना, उसे छुड़ाने के लिए परमेश्वर का योजना जो हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा और मनुष्य को पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाया। हालेलुया। हालेलुया। कि हम समय से पहले मृत्यु को अपने हाथ में ना लाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो इस विषय को प्रमाण करने वाला, इस जगत में न्याय करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं आज मनुष्य दुख उठाने के लिए नहीं डर रहा है। हालेलुया। किंतु ना मर जाए। हालेलुया। हो रहा है ना इसे? मनुष्य बाकी दुख उठाने के लिए नहीं डर रहा है, किंतु मृत्यु से डर रहा है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, खाली मर जाएंगे, हम दुख उठाएंगे और जिएंगे, ये कोई नहीं कहता है? नहीं। तो उस सब कुछ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस पाप से छुटकारा पाए, उस पाप से उद्धार पाए और मृत्यु को समय से पहले अपने हाथ में नहीं लें। ये शिक्षा आज हमें मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। पाप बहुत सारे हैं, उस पाप को हम नहीं जानते। बाइबल बताती है मनुष्य का एक गलत सोच, मन में सोचना भी पाप है। हालेलुया। और वही पाप मनुष्य को मृत्यु के मुंह में ढकेल देता है। हालेलुया। इसलिए छुटकारा उद्धार करता केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने अपने अधीनस्थ से इस जगत में भेजा और प्रभु यीशु मसीह के अधीन में रहने से हमें ये पाप से उद्धार मिलता है और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर उस काबिल होते हैं जहाँ शांति मिलती है। परमेश्वर के राज में, जो स्वर्ग राज परमेश्वर का है, वहाँ हमें शांति मिलती है। और यदि हम पाप में मर जाते हैं तो हमें शैतान के राज में दंड मिलता है। हालेलुया। मनुष्य को यही चाहिए, मनुष्य के जीवन में मरने के बाद यही चाहिए। हालेलुया। हम सत्यता जीवन जिए, पाप न करें, यही परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा कि मनुष्य पाप में ना जाए। हालेलुया। और
समय से पहले मृत्यु के मुख में ना जाए और शैतान के राज में ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें तब यीशु मसीह के अधीन में रहना है। हालेलुया, वही सब कुछ है। हमें नया जीवन, अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का विशेष धन्यवाद हो कि हम ज्यादा लंबे नहीं, हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वचन क्या कह रहा है। यदि मेरे विचार से, मेरे मन से, मेरे मुख से गलत शिक्षा है तो प्रभु हमें क्षमा करे और सुनने वाले भी क्षमा करें। आपका धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर की ओर से बहुत आज से आशीष मिले। आमीन, आमीन।